दोस्तों, अब तक आपने एलियन और एलियन से जुड़ी कई कहानियों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे जब एलियन के एक ग्रुप ने दो लोगों को किडनैप ही कर लिया। जब एलियन के इस ग्रुप ने सिर्फ किडनैप ही नहीं किया, बल्कि उन दो लोगों के ऊपर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी किए। लेकिन वे एलियन इतने अच्छे थे कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन दोनों को सही सलामत वापस भी भेज दिया। ये घटना 19 सितंबर साल 1961 की है, जब बार्नी और बेटी नाम का एक कपल छुट्टियां मनाने के बाद अमेरिका के साउथ हैम्पटन में अपने घर जा रहे थे। वे लोग अपने कार से घर जा रहे थे और रात के करीब 10:30 बज रहे थे। तभी बेटी बोलती है कि उसे आसमान में कुछ अजीबोगरीब सा चमकता हुआ चीज दिखाई दे रहा है, जिसके बाद बार्नी भी अपनी खिड़की से बाहर झांककर उस चमकदार चीज को देखने लगती है। बार्नी बोलता है कि वो कुछ और नहीं बल्कि जुपिटर है, जो कि शायद आज पृथ्वी के बेहद करीब आ गया है। लेकिन बेटी को ये चीज थोड़ी अलग दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने अपने कार में मौजूद दूरबीन को निकाला और दूरबीन की मदद से उस अजीबोगरीब से चमकीली चीज को देखने लगती है। जिसके बाद वो बड़ी हैरानी के साथ बोलती है कि ये जुपिटर नहीं बल्कि कोई अजीबोगरीब सा हवाई जहाज दिखाई दे रहा है। बार्नी तुरंत उस दूरबीन को अपने हाथ में ले लेता है और वो भी उसे देखना शुरू करता है। जिसके बाद उसे समझते देर ही नहीं लगती कि वो चमकीली चीज कुछ और नहीं बल्कि एक उड़न तश्तरी यानी यूएफओ है। बार्नी और बेटी को वो ऑब्जेक्ट इतना अजीबोगरीब लग रहा था कि वे उसे और करीब से जानना चाहते थे और उन दोनों ने अपने कार से उस ऑब्जेक्ट का पीछा करना शुरू कर दिया। वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे धरती के और करीब आता जा रहा था और ये दोनों लोग अपने कार से उस ऑब्जेक्ट का लगातार पीछा कर रहे थे। कुछ किलोमीटर दूर तक पीछा करने के बाद उन्हें महसूस होता है कि अब वो ऑब्जेक्ट भी कहीं और नहीं बल्कि उनकी तरफ ही बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी तक तो वो दोनों उस ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन अब उन दोनों को डर लगने लगता है और वे दोनों जल्दी से अपने कार को मोड़कर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन यूएफओ जैसा दिखने वाला वो ऑब्जेक्ट पूरी रफ्तार से कार के करीब आ जाता है। अब बार्नी और बेटी अपनी कार को रोकने का निर्णय लेते हैं और वे कार को हाईवे के बीच में रोक देते हैं। वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट भी कार के पास ही हवा में रुक जाता है और उससे एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है। कुछ देर बाद उसकी रोशनी कम होती है तो वो दोनों देखते हैं कि उस उड़न तश्तरी जैसे दिखने वाले जहाज के दरवाजे पर एलियंस जैसे 11 लोग खड़े हैं। कुछ ही देर बाद उनमें से 3 एलियन जमीन पर उतरते हैं और इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं और अपनी कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। वे लोग बेहोशी की हालत में पहुंच जाते हैं। उन्हें बस इतना याद आता है कि जब वो तीनों एलियन उनके करीब आए थे तो उन्हें मधुमक्खी जैसे भिनभिनाने की आवाज आ रही थी और लगभग 3 घंटे बाद वे उसी हाईवे पर लगभग 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर खुद को पाते हैं। जिसके बाद वे अपने तुरंत घर जाते हैं और पूरा दिन इसी पर सोचते रहते हैं कि रात को आखिर उनके साथ हुआ क्या था। आखिर कैसे वो लोग अचानक से 50 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए और वो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट आखिर गया कहां। रात को हुई इस अजीबोगरीब घटना की वजह से वो दोनों पूरा दिन परेशान रहे, यहाँ तक कि उन लोगों को नींद में भी अजीबोगरीब सपने आने लगे थे। हैरत अंगेज तरीके से उन दोनों का रिस्ट वॉच काम करना बंद कर दिया था और उनका कार भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करने लगा था, क्योंकि जब उसके कार के पास किसी कंपास को लाया जाता था तो वह अजीबोगरीब मूवमेंट करने लगता था। घर पहुंचने के बाद वो दोनों नॉर्मल नहीं हो पा रहे थे, उन्हें अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। रात को उन दोनों ने जो भी कपड़े और जूते पहने हुए थे वो सभी फटे हुए हालत में थे। जब उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो उन दोनों ने 21 सितंबर 1961 को यूएस आर्मी के ऑफिसर को अपने साथ हुई घटना के बारे में फोन करके बताया। जिसके बाद यूएस आर्मी का वो ऑफिसर उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्होंने जिस ऑब्जेक्ट को देखा वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि जुपिटर होगा। जब वे दोनों इस बात को मानने से इनकार करते हैं तो आर्मी का ऑफिसर उनके इस बात को आगे पहुंचाता है। जिसके बाद ये घटना उस डिपार्टमेंट के पास जाती है जो यूएफओ और एलियन से जुड़ी घटनाओं पर रिसर्च करते हैं। लेकिन इसी बीच उन दोनों के साथ एक अजीबोगरीब घटना होनी शुरू हो जाती है। उन दोनों को ये अजीबोगरीब सपने आने शुरू हो जाते हैं। एक तरफ बार्नी जहां उन सपनों को नजरअंदाज करती हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सपने में दिख रही घटनाओं को लेकर बहुत अधिक सीरियस हो जाती है और वो चाहती है कि उसके साथ है उस रात को जो भी हादसा हुआ उसको लेकर तहकीकात की जानी चाहिए। लेकिन उस औरत का पति इन सब बातों से इतना अधिक परेशान हो चुका था कि वो इन सब को बहुत पीछे कहीं छोड़ देना चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी हर रोज देखने वाले उन सपनों की वजह से और अधिक परेशान रहने लगी। जिसके बाद वो अमेरिका की एक मशहूर लाइब्रेरी में जाते हैं, जहां से वो एक ऐसी किताब को उठाती है
जिसके अंदर एलियन और उनके जहाज से जुड़ी तरह तरह की जानकारियां छिपी हुई थी। वो उस किताब को पूरा पढ़ने के बाद उसके लेखक को एक लेटर लिखती है, जो कि एक जाने माने ऑफिसर थे, जो अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त एलियंस के ऊपर शोध करने में बिता चुके थे। बेटी उन्हें बताती है कि उसे सपने में जो भी घटनाएं दिखाई देती हैं, उसका हर एक सीन उसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद आ जाए। बेटी ने सपने में देखा कि वो दोनों हाईवे से निकल रहे हैं, तभी उनकी कार को रोक लिया जाता है। कुछ अजीब से इंसान उनकी कार को घेरे हुए थे। इस समय वो बेहोश होने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें होश आता है तो वो देखती है 2 अजीब से जीव उन्हें पकड़े हुए हैं। उनका पति बार्नी भी उनके पीछे है। ऐसा लग रहा था जैसे वो नींद में चल रहे हैं। रात के समय जंगल से होते हुए वो अजीब से जीव उन्हें डिस्क शेप के मेटल से बने क्राफ्ट में ले जाते हैं। बेटी ने बताया वो जीव इंसानों की तरह ही थे। उनकी हाइट लगभग 5 फीट की रही होगी। वे लोग ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए थे। उन सब में से एक शख्स ऐसा भी था जो उन दोनों से इंग्लिश भाषा में कम्युनिकेट कर रहा था। वो कहना चाहता था कि वे लोग उनके शरीर पर कुछ टेस्ट करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके और मानव के बीच क्या संबंध है और उनकी बनावट में क्या क्या चीजें अलग हैं, और दोनों को अलग अलग कमरों में भेज दिया जाता है, जिसके बाद उन दोनों के शरीर पर तरह तरह के टेस्ट किए जाते हैं। बेटी का कहना था कि उन सभी एलियंस का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। वे सभी बहुत ही तमीज से पेश आ रहे थे। वे लोग कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे। उन पर एक बहुत ही तेज रोशनी डाली गई और टेस्ट करने वाले एलियंस का कहना था कि वो उनके और इंसानों के बीच के फर्क को समझना चाहते हैं। वे लोग उनके बॉडी पार्ट्स के कुछ स्किन के टुकड़े लिए, उनके कुछ बालों को काट कर अपने पास रखें और नाभि के पास से ब्लड के कुछ सैंपल भी लिए। नाभि के पास ब्लड सैंपल निकालते वक्त उन्हें बहुत ही अधिक दर्द हो रहा था, लेकिन तभी एक एलियंस के माथे के ऊपर हाथ घुमाता है और उनका दर्द पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके बाद जब सभी तरह के टेस्ट पूरे हो जाते हैं तो एलियन का एक लीडर आता है और बेटी को एक किताब देता है जिस पर बहुत ही अजीबोगरीब आकृति बनी हुई थी। लीडर शायद कहना चाहता था कि ये एक मेमोरी के तौर पर अपने पास रख लो, लेकिन तभी बेटी ने उनसे सवाल किया वे लोग आए कहां से हैं। जिसके बाद लीडर ने उन्हें एक मैप दिखाया जिस पर बहुत सारे तारे बने हुए थे। हालांकि उन पर बने हुए तारों के नाम के बारे में वहां कुछ भी मेंशन नहीं किया गया था, लेकिन तभी कुछ और एलियन वहां पर आते हैं और वे लोग लीडर से बहस करने लगते हैं। वे लोग नहीं चाहते थे कि लीडर ने जो किताब बेटी को दी है वो उसे लेकर जाने दे, इसलिए बेटी के हाथ से उस किताब को वापस छीन लिया जाता है। जिसके बाद कुछ लोग आते हैं और उन दोनों को उठाकर उनकी कार के पास छोड़ देते हैं और कहते हैं वो दोनों तब तक यहीं पर इंतजार करें जब तक उनका यूएफओ यहाँ से निकल नहीं जाता। थोड़ी देर बाद उनका यूएफओ वहां से चला जाता है और इसके बाद बार्नी और बेटी कार ड्राइव करते हुए आगे निकल जाते हैं। जिस जगह पर यह घटना घटी थी उस जगह से उनके घर आने में मात्र 4 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन न जाने क्यों वे लोग उस दिन 7 घंटे में घर पहुंचे थे, जबकि वहां पर कोई भी ट्रैफिक नहीं था। यही वजह है कि उन दोनों के मन में ये सवाल हर वक्त चल रहा था कि उस दिन 3 घंटे का वक्त आखिर गया कहां। ये घटना हुए लगभग 1 साल बीत चुके थे और ये सवाल अब तक उन दोनों के मन में गूंज रहा था। उन दोनों ने अब तक इस घटना को पब्लिक के बीच जाहिर नहीं किया था, क्योंकि आर्मी के ऑफिसर ने उन्हें मना किया था कि इस घटना को आम आदमी को न बताए। लेकिन एक दिन जब उन दोनों से रहा नहीं गया तो उन दोनों ने एक चर्च में एक भीड़ के सामने अपने साथ हुई घटना को बता दिया, जिसके बाद भीड़ में मौजूद हर एक शख्स उनसे यही सवाल करने लगा कि उस दिन 3 घंटे का वक्त आखिर गया कहां। उस दिन उस 3 घंटे के दरमियान उन दोनों के साथ क्या हुआ था कि उन लोगों के कपड़े फट गए और जूते फट गए। आखिर उन एलियन ने उनके साथ और क्या क्या किया था। जिसके बाद वे दोनों अपने इस सवाल को जानने के लिए एक ऐसे शख्स के पास गए जिसे हिप्नोसिस का बहुत ही अधिक जानकारी थी, जो किसी भी आदमी को हिप्नोटाइज करके उसके मन में छुपे हर एक जवाब को निकाल सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी जब वे दोनों उस आदमी के पास गए और उन दोनों को हिप्नोटाइज करके उनसे सवाल पूछे गए, तो जो जवाब मिला उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो हमें जरूर बताइएगा, हम आगे की कहानी इसके अगले वीडियो में लेकर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।